नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। किसानों ने बाढ़ से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर मंगलवार को चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसान चंडीगढ़ के सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में आना चाहते हैं। किसानों ने दावा किया कि उनके कई नेताओं को पंजाब के विभिन्न हिस्सों में हिरासत में ले लिया गया, जबकि कुछ किसानों को उनकी विरोध योजना से पहले हरियाणा के अंबाला और कुरुक्षेत्र में भी हिरासत में लिया गया। चंडीगढ़ में किसानों को शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी एंट्री पॉइंट्स पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। बता दें, सोमवार को संगरूर जिले में ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर एक किसान की मौत हो गई और कुछ किसान नेताओं की हिरासत को लेकर किसानों की पुलिस के साथ झड़प में कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। किसानों ने अपने नेताओं की हिरासत के विरोध में अमृतसर और तरनतारन में कुछ टोल प्लाजा की घेरेबंदी भी की। बता दें, पंजाब समूचे पूरे उत्तर भारत में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए किसान केंद्र से 50,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं। वो फसल के नुकसान के लिए 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा, क्षतिग्रस्त घर के लिए 5 लाख रुपए और बाढ़ में मरने वाले व्यक्ति के परिवार के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में आदिवासी मामलों के मंत्री विजय कुमार गावित फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की आंखों पर टिप्पणी कर बुरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी टिप्पणी के बाद अब राज्य महिला आयोग ने उन्हें नोटिस देकर उनके बयान पर स्पष्टीकरण देने को कहा। आयोग ने राज्य सरकार में भाजपा कोटे से बने मंत्री विजय कुमार गावित को 3 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। बता दें, मंत्री गावित ने सोमवार को एक जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की आंखें इसलिए खूबसूरत हैं क्योंकि वो नियमित रूप से मछली खाती हैं। उन्होंने इस सभा में मछली खाने के कई फायदे बताए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनकी टिप्पणी पर खूब ठहाके भी लगे। मंत्री गावित ने इस दौरान कहा कि मछली खाने से औरत और मर्द चिकने दिखते हैं, उनकी आंखें चमकीली दिखने लगती हैं, जिसको देख कोई भी कायल हो जाए। अपने भाषण में मंत्री गावित ने कहा कि आपने ऐश्वर्या राय की आंखें देखी हों, वो कितनी खूबसूरत हैं। वो कर्नाटक के मैंगलोर के तटीय इलाके से पली बड़ी हैं। वो नियमित रूप से मछली खाती थीं और इसलिए उनकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप भी रोजाना मछली खाएंगे तो आपकी भी ऐश्वर्या राय जैसी सुंदर आंखें हो सकती हैं। हालांकि वो मछली खाने के फायदे बताना चाह रहे थे, लेकिन विवादों में फंस गए। प्याज के निर्यात पर 40% का शुल्क लगाने के केंद्र के फैसले के कारण महाराष्ट्र में किसानों ने तत्काल विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दिल्ली और मुंबई दोनों में सत्तारूढ़ गठबंधन डैमेज कंट्रोल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस बीच अजित पवार के साथ सरकार में शामिल हुए विधायकों में से एक छगन भुजबल ने कहा है कि वो किसी रास्ते पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलेंगे। बता दें, छगन भुजबल नासिक जिले के येओला निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं, जो एक प्रमुख प्याज उत्पादक क्षेत्र है। वहीं निर्यात शुल्क के फैसले पर विरोध में उतरने वालों में भाजपा सहयोगी रयात क्रांति संगठन भी शामिल है, जो पूर्व मंत्री सदाभाऊ खोत के नेतृत्व वाला एक कृषि संगठन है। संगठन के नासिक प्रमुख दीपक पगार ने धमकी दी है कि अगर सरकार अगले 2 दिनों में फैसला वापस नहीं लेती है तो वो मुंबई तक ट्रैक्टर रैली शुरू करेंगे। उन्होंने कहा यह फैसला गलत है। वहीं कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रमुख नाना पटोले ने केंद्र के फैसले को किसान विरोधी बताया और कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। हरियाणा सरकार ने 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। तबादला एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर राज्य में चलती रहती है, लेकिन हरियाणा में तबादला किए गए अफसरों में गुड़गांव की पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन भी शामिल हैं। कला रामचंद्रन की वजह से हरियाणा सरकार पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कला रामचंद्रन को दरअसल गुड़गांव हिंसा के दौरान सुदर्शन न्यूज चैनल के संपादक पर कार्रवाई के आरोप में हटाया गया है। हुआ ये था कि 31 जुलाई से पहले ही सुदर्शन न्यूज मेवात को लेकर तमाम नफरती कार्यक्रम कर रहा था। 31 जुलाई की हिंसा के बाद उसने फेक न्यूज फैलाना शुरू कर दी। गुड़गांव में सांप्रदायिक उन्माद भड़काने वाली खबरें जब बढ़ गईं तो ठोस सूचना पर पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन ने सुदर्शन चैनल के संपादक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। यह कार्रवाई तो हो गई, लेकिन हरियाणा सरकार इस कार्रवाई से खुश नहीं नजर आई। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर सरकार फिर से बनाने में जुट गई है। 53 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के लिए पिछले 3 बार से हार का सबब बनी है। 28 सीटें अति कमजोर हैं। इन पर फोकस करके कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुटी है, लेकिन ये तय बात है कि अब की बार बीजेपी से कड़ा मुकाबला होगा। इन सीटों पर हार को जीत में बदलने के लिए विशेष फोकस रखा गया है। इसके लिए वॉर रूम पर रणनीति तैयार हो रही है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 80 सीटों पर जीत के लिए वो निश्चिंत हैं। इस आंकड़े को
100 के पार पहुंचाने का टारगेट है। हालांकि सीएम गहलोत मिशन 126 सीट लेकर चल रहे हैं, जो 1998 के चुनाव का फिगर है। कांग्रेस पार्टी ने ए, बी और सी कैटेगरी में सीटों को बांटा है। सबसे मजबूत सीटें ए कैटेगरी की हैं, फिर बी और अंत में सी कैटेगरी की सीटें हैं। सबसे मजबूत मानी जाने वाली 40 सीटें ए कैटेगरी में रखी गई हैं। 60 सीटों को बी कैटेगरी में रखा गया है, जहां स्थिति जीतने वाली है। इसके अलावा 100 सीटें सी कैटेगरी में रखी गई हैं, जिनमें वो 53 सीटें भी हैं, जहां लगातार पिछले 3 बार से पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि देश के लिए बड़ी बात है जिस पर कोई राजनीति लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सालों से इस प्रोजेक्ट पर हमारे वैज्ञानिक खून पसीना बहा रहे हैं। इसका सबका श्रेय वैज्ञानिकों को देना चाहिए। इसका श्रेय किसी राजनीतिक दल को नहीं देना चाहिए। कोई मंत्री वहां जाकर बैठा था क्या? ये वैज्ञानिक काम है और हमारा काम उनका समर्थन करना है। हरियाणा के नूह में सांप्रदायिक हिंसा के एक आरोपी को पुलिस ने मंगलवार 22 अगस्त को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मार दी। ये मुठभेड़ नूह जिले के ताबरू इलाके में हुई। आरोपी आमिर के सिर पर 25,000 रुपए का इनाम था और उसके खिलाफ लूटपाट और हत्या से संबंधित कई मामले दर्ज थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी आमिर ताबरू के अरावली पहाड़ में छिपा था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, उन्होंने इलाके को घेर लिया। आरोपी ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी और जब वो गिर गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि हथियार के नाम पर उसके पास एक कट्टा बरामद हुआ है। बिहार में नागपंचमी के मौके पर सोमवार को निकाले गए महावीर अखाड़ा जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद कई जगहों पर 2 पक्षों में हिंसक झड़प की खबरें सामने आई हैं। ये मामला सोमवार शाम करीब 5 बजे का है, जब नागपंचमी के मौके पर महावीर जुलूस एक अल्पसंख्यक इलाके से गुजर रहा था। पत्थरबाजी में कई लोगों को चोटें आई हैं। इस घटना को लेकर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। घटना के बाद इलाके में रात से ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और इलाके में फिलहाल शांति है। दरपा थाने के मुताबिक पुलिस उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी हुई है। प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। देश में प्याज की कमी ना हो, इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले दिनों 31 दिसंबर 2023 तक प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाने का फैसला लिया। अब सरकार के इस फैसले का विरोध नासिक के प्याज व्यापारी कर रहे हैं। सोमवार को नासिक के प्याज व्यापारियों ने कहा कि सरकार के इस फैसले के विरोध में जिले में सभी कृषि उपज बाजार समितियों में अनिश्चितकाल के लिए प्याज की नीलामी बंद रहेगी। हालांकि इस बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दादा भूसे की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि अगर लोग 2 से 4 महीने तक प्याज नहीं खाएंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बीते सप्ताह दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। उन्होंने सीएम योगी को नमस्ते कहा और फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस पर रजनीकांत की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना होने लगी। लोगों का कहना था कि रजनीकांत उम्र में योगी आदित्यनाथ से काफी बड़े हैं, लेकिन फिर भी उनके पैर छू रहे हैं। अब रजनीकांत ने इन आलोचनाओं पर जवाब दिया है। रजनीकांत ने कहा है कि सन्यासियों और योगी के पैर छूना उनकी आदत है, फिर उनकी उम्र कुछ भी हो। बता दें, रजनीकांत बीते सप्ताह अपनी फिल्म जेलर की स्क्रीनिंग के लिए उत्तर प्रदेश पहुंचे थे। वो ये फिल्म योगी आदित्यनाथ के साथ देखना चाहते थे, लेकिन सीएम की व्यस्तता के कारण ऐसा नहीं हो सका। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।